हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहाँ है, त्याग तपस्या भक्ति सच्ची लगन जहाँ है। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हंस जी के राम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। चार वेद छह शास्त्र सब में है दर्शाया, चार वेद छह शास्त्र सब में है दर्शाया। शेष महेश रटत है पार नहीं है पाया, शेष महेश रटत है पार नहीं है पाया। नाम लगन से इस मानव ने चांद पे यान उतारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। भक्ति की शक्ति से है भगवान बिहारे, भक्ति की शक्ति से है भगवान बिहारे। सावित्री ने यम से पति के प्राण उबारे, सावित्री ने यम से पति के प्राण उबारे। जिंदा कर दिया सत्यवान को मरने पर दोबारा, जिंदा कर दिया सत्यवान को मरने पर भी दोबारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। गंगा जी कैलाशी शंकर जटा समाई, गंगा जी कैलाशी शंकर जटा समाई। जबकि स्वर्ग से चलकर वे धरती पर आई, जबकि स्वर्ग से चलकर वो धरती पर आई। करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा की जलधारा, करके तपस्या लाए भगीरथ गंगा की जलधारा।
हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार नहीं मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक धरे ना धीर। जब यमदूत लेने को आवे, नेक धरे ना धीर। मार मार कर प्राण निकाले, मार मार कर प्राण निकाले। बहे नैन से नीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे। जाना पड़े आखिर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोए कोई मल मल धोवे, कोई उड़ावे चीर। कोई रोए कोई मल मल धोवे, कोई उड़ावे चीर। चार जने मिली मती उपायो, चार जने मिली मती उपायो। ले गए मर घट तीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। माल मुलक की कौन चलावे, संग ना चले शरीर। माल मुलक की कौन बतावे, संग न चले शरीर। जामर घट पे इसे जलावे, जामर घट पे इसे जलावे। कह गए दास कबीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। प्रेमी सज्जनों, आज
पहले दिन का सत्संग है। आज हंस जयंती का हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है, 3 और 4 का। तो यहाँ से दूर दूर से लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने, क्योंकि सत्संग की बड़ी महानता होती है। का विनय सत्संग बड़े भाग से मिलता है, क्योंकि सत्संग हर एक के उसमें नहीं होता है, भाग में नहीं होता है। एक बार एक सेठ जी थे, तो वो उसमें आए, सत्संग में आए, तो उन्होंने 3 ही बातें अपनी, उनको बात तो समझ में नहीं आई, 3 बातें उन्होंने अपनी मन में धर ली, आइए बैठिए और जाइए। तो यही सोचते सोचते सेठ जी अपने घर चले गए और वो सो गए। रात को एक चोर आया, उनकी चोरी करने आया, तो वो कहने लगा आइए बैठिए जाइए। तो चोर डर गया, उसने सोचा कि चोर मेरे को सेठ जी रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं आइए। थोड़ी देर में बोले बैठिए फिर जाइए। तो वही 3 चीज़ जो उन्होंने सत्संग में सुनी थी वही उनको याद रही, बाकी तो उन्हें कोई याद नहीं रहा। तो सेठ जी जो थे वो कहने लगे, तो चोर एकदम उनके पैरों में पड़ गया कि महाराज आप मेरे को साक्षात पकड़ना चाहते थे चोरी करते हुए, तो मुझे माफ़ करो, मैं तो चोर हूँ, मैं आपके घर चोरी करने आया था। तो सेठ जी एकदम आंखें खुली, ये क्या है, मैं तो सपने में बोल रहा था, ये तो वाकई में मेरे सामने घट रहा है। तो उनको याद आया कि देखो मैं सत्संग में गया, मैंने 3 बातें याद करी और मैं पूरी अगर ज्ञान सुनता तो मेरा तो जीवन ही कल्याण हो जाता। तो इसी प्रकार से हाँ, हम लोग सत्संग में आते हैं तो हम उसमें सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। 3 प्रकार के आदमी होते हैं दुनिया में। एक तो जो सुनते हैं, मनन करते हैं, पेट में पचाते हैं। एक दूसरे कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो हमें ये सुनना है, हमें कौन सा आदमी बनना है। जो हमने सुना उस पर गौर किया, उसमें ध्यान किया, उसमें बैठे, उसमें मनन किया, तो वो आदमी बने। ये नहीं कि दूसरे ही कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे यहाँ से। पर कुछ सुन के जाएंगे, कुछ करेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पावने जई परलोक समारा। कि बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है हमें, और हमें इससे खाना पीना सो जाना इसमें गंवा देंगे तो हमें कुछ नहीं होता। एक सेठ जी, एक राजा था, उसने एक अपने कार्यकर्ता को एक दिया, एक मंत्री को डंडा दिया कि जो सबसे मूर्ख आदमी होगा तुम इसको ये डंडा पकड़ा देना। तो राजा का मंत्री गया तो उसे एक गांव वाला मिला, उसने सोचा सबसे मूर्ख आदमी है, इसको मैं डंडा पकड़ा देता हूँ। तो वो मूर्ख ने डंडा पकड़ लिया उस आदमी ने। तो बहुत दिन बाद घूमता घामता वो राजा के पास पहुँच गया, उसने वही डंडा राजा को पकड़ा दिया। राजा ने कहा भाई ये डंडा तो मेरा है, तुमने मेरे को क्यों पकड़ा दिया। कहा महाराज आप तो अब मरने के स्टेज पे हैं, मरने वाले हैं, कुछ दिनों में आप बूढ़े हैं, बीमार हैं, और आपने ये जो महल बनाया इसे बनाया कि आपके साथ जाएगा। बोला कि नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। तो बोला आपके साथ क्या जाएगा। बोला कुछ नहीं। तो बोला आपसे बड़ा मूर्ख मैंने कोई ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उसने उसको डंडा पकड़ा दिया, क्योंकि जो हमारे साथ जाएगा वो केवल नाम की कमाई जाएगी। जो नाम है वो हमारे घट के अंदर है, का घट ही अंदर में है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मृग होता है, उसके मन में कस्तूरी होती है, पर वो बाहर ढूंढते ढूंढते वो उसकी खुशबू सूंघता है और ढूंढता है, पर वो उसके अंदर होता है, वो ऐसे ढूंढता रहता है और वो उसमें पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे घट के अंदर है उसको जानने समझें, और संत महापुरुष आते हैं उसको ग्रहण करें। सबको दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।